पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग प्रमाण ग्रंथ पंचकुमार श्री गोस्वामी रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन जी विरचित श्री नाम रत्नाख्य स्तोत्र। कल हमने दर्शन करे हते सुख सेव्याय नमः। आज हम दर्शन करेंगे व्रजेश्वराय नमः। आप व्रज के ईश्वर हैं, तो आइए वैष्णवों दो घड़ी जिए। व्रजेश्वराय नमः। आप व्रज के ईश्वर हैं। आप व्रज के ईश्वर हैं। व्रजेश्वर से कृष्ण के साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, इसलिए आप भी व्रजेश्वर होने से साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं। नंद स्वात्माज श्लोक में श्री सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम का आविर्भाव ब्रज में हुआ है, मथुरा में नहीं। इसलिए आपका साक्षात आविर्भाव ब्रज में हुआ है, इसलिए आप ब्रजेश्वर है और इसीलिए आपके पूर्व में कहे हुए सभी नाम यथार्थ है। श्री कृष्ण भक्तों का भय दूर करने के लिए ब्रज में पधारे थे। आपका भक्तों की आरती दूर करने का हेतु नहीं था, तो फिर आपके आविर्भाव का प्रयोजन क्या? इस प्रश्न के जवाब में कहते हैं कि ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका जवाब आगे के नाम में मिलता है। भावार्थ श्री गुसाई जी ने जीवों को शरण में लेने से पहले अनेक जीवों को साक्षात नंद नंदन स्वरूप से, कई जीवों को कोटि कंदर्प लावण्य स्वरूप से, कई जीवों को पुरुषोत्तम स्वरूप से, तो कई कितने जीवों को श्री गोवर्धन स्वरूप से दर्शन दिए थे। इसलिए आपके सेवक आपके व्रजेश्वर स्वरूप को भली भांति जानते हैं। श्री वल्लभाख्यान में श्री गोपाल दास जी ने श्री गुसाई जी का स्वरूप, गुण एवं लीलाओं का जो वर्णन किया है वह व्रजेश्वर स्वरूप का ही वर्णन है। यहाँ वे स्पष्ट रूप में निवेदन करते हैं। श्री विठ्ठल द्विज रूप तमारी लीला एणी परे जाजी जी, ओलखावे केम चाल से जे प्रीत हमसु बाजी जी। आगे वे गाते हैं, पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सूत पुरुषोत्तम श्री विठ्ठल नाथ, श्री गोकुल माँ प्रगट पधारिया स्वजन की दासनाथ। श्री चित्त स्वामी ने भी ऐसे ही दर्शन करके गाया था कि चित्त स्वामी गिरधर धरण श्री विठ्ठल यही तेही यही कछु न संदेह। ब्रह्मांड पुराण में नीचे लिखे अनुसार वर्णन किया गया है, जिसमें कृष्ण और विठलेश को पूर्ण अवतार कहा है, बुद्ध कल्कि इत्यादि को अंशावतार कहा है। वार्ता चरित्र संगति। मथुरा के चोर शिरोमणि चित्त चोबा अपने मित्रों को लेकर श्री गुसाई जी को ठगने के लिए गोकुल गए थे। उन्होंने खोटा नारियल एवं खोटा रुपया श्री गुसाई जी को भेंट किया, परंतु आपकी दृष्टि गिरते ही वह नारियल और रुपया दोनों खरे हो गए। ऐसे ही चित्त स्वामी को श्री गुसाई जी के साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में दर्शन हुए, इसलिए उन्होंने तुरंत ही यह पद गाया, अब भई गिरधर सो पहचान। श्री चित्त स्वामी बीरबल के पुरोहित थे।
वे वर्षासन लेने के लिए बीरबल के यहाँ गए। तब वे वहाँ पर श्री गुसाई जी के पद गाते थे। तब बीरबल ने कहा, आप श्री गुसाई जी को श्री कृष्ण के स्वरूप में वर्णन करते हो, यह बादशाह सुनेगो तो आप क्या जवाब देंगे? तब चित स्वामी ने कहा, मुझे जो अनुभव होता है वह गाता हूँ। बादशाह पूछेंगे तब जवाब दूंगा, परंतु तुम श्री गुसाई जी के सेवक होकर उनके स्वरूप में शंका करते हो, इसलिए मेरे मन से तुम ही मलेच्छ हो। वे बिना वर्षासन लिए वापस लौट आए। एक बार नंद महोत्सव के दिन श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को पलना झुला रहे थे। चित स्वामी कीर्तन करते थे। बीरबल के साथ गुप्त वेश में अकबर भी दर्शन करने आए थे। श्री गुसाई जी की कृपा से चित्त स्वामी और अकबर इन दोनों को श्री गुसाई जी में और श्री नवनीत प्रिया जी में अभिन्नता के दर्शन हुए। इसलिए उन्होंने गाया, चित्त स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल निगम एक करी गाये हैं। इस प्रकार श्री गुसाई जी ने अपने पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप के दर्शन कई लोगों को करवाए थे। अस्तु, कल हम दर्शन करेंगे भक्त शोकापहाय नमः। आप भक्तों के शोक को दूर करते हैं। वैष्णव झूठ बोलकर आगरा से निकलकर गोकुल आए। श्री गुसाई जी अंतर्यामी हैं। वे इन वैष्णवों पर अप्रसन्न हुए और वैष्णवों के सामने पीठ करके विराज गए। जय श्री कृष्ण। आश्रय को पद दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नाथ चंद्र छटा बीन, सब जग मांगे अंधेरो। साधन और नहीं आकली में, जासु होत निवेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो।